दोस्तों, कल रात मैं रुका था हर्सिल। यहाँ पे केवल एक ही छोटा सा गेस्ट हाउस खुला था जिन्होंने हमें रुकने दिया। यहाँ से व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में वैली में आप रुके हुए हैं तो अच्छा व्यू आता है। तो आज का गोमुख का मेरा टारगेट है जो मुझे पूरा करना है। मैं और मेरी टीम फिर से पैदल निकल चुके हैं। यहाँ से करीबन 26 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा गौमुख पहुँचने के लिए। और पहाड़ में थोड़ा चलना मुश्किल होता है बिकॉज़ आप धीरे धीरे ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। और आपको पहाड़ की उस ऊंचाई पे पहुंचना होता है जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट ढंग से नहीं कर सकती, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल और बाकी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत होता है। आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ वो कहानी एक्सप्लोर करने के लिए जो अभी तक जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सतयुग में राजा हुए थे। सतयुग में गंगा का इंट्रोडक्शन हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। तो त्रेता युग में ऐसा हुआ कि भागीरथ नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपने सभी राज्यों में अपने सभी मंत्रियों से और कुल गुरु से ये पूछा कि ऐसा क्या है जिससे कि हम अपने राज्य में और अपने प्रदेश में लोगों को भूखा नहीं मरने दे सकते। क्योंकि उस टाइम पे लोग पॉवर्टी और ये सब चीज़ें कम थी, बट वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत थी। क्योंकि उस टाइम पे कोई रिवर नहीं थी एंड हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करा जा रहा था। जैसे नर्मदा जी को इंट्रोड्यूस करा गया, उनको एक रीज़न के लिए बुलाया गया मध्य भारत में। तो अब कोई टेलीफोन्स और या कोई वीडियो कॉल तो थी नहीं कि हम पूछें दिल्ली वालों से और क्या हाल चाल है, क्या चल रहे हैं, या फिर हम साउथ वालों से पूछें क्या हाल चाल है। सो उनको नर्मदा का इस साइड का ज्ञान नहीं था, और जो नॉर्थ साइड में इंसान थे उनको साउथ का पता नहीं था। तो राजा भागीरथ ने जब बात करी तो उनके राज्य में सभी लोगों ने बोला कि गंगा नदी को अब इस धरती पे उतारिए। क्योंकि जब सागर मंथन हुआ था तो गंगा जल ही था जिसने शिव जी को ठंडा करा था। तो वो सबसे पावन और सबसे शक्तिशाली नदी है, और जिसकी वजह से कि यहाँ पे जो लोग हैं जो उनके पितृ मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते। तो गाइज, पितृ मोक्ष को प्राप्त करना मतलब जो आपके एंसेस्टर्स हैं, तो उनको एक मीडियम चाहिए होता है हेवन जाने के लिए। एंड साइंटिफिकली प्रूवन वाटर इज़ द बेस्ट एलिमेंट, जो एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप सेलेस्ट्रियल पार्ट में जा सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई साइंटिस्ट जब जुपिटर या और किसी प्लैनेट्स पे साइंटिस्ट जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है दे गो ऑन अ स्लीप एंड उनकी बॉडी सबमर्ज कर जाती है वाटर में। सो गंगा वॉज द ऑप्शन भागीरथी के लिए। तो भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करी खूब घोर, और उनसे बोला कि आप माँ गंगा को धरती पे अवतरण लेने के लिए कहिए। तो सेम प्रॉब्लम आई जैसे माँ नर्मदा के टाइम पे आई थी कि जो इतना भव्य रूप है जो हमारी रिवर्स का, जो हमारी नदियों का, वो देवी डायरेक्ट धरती पे गिरेंगी तो फिर भूस्खलन हो जाएगा और अर्थक्वेक्स आएंगे और धरती बर्बाद हो जाएगी। तो उस टाइम पे शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था, और जिसकी वजह से उनका नाम गंगाधर भी रखा गया। तो आज हम उस जगह पहुंचने वाले हैं, उस गांव पहुंचने वाले हैं जहां पे सदियों पहले ये इंसिडेंट हुआ था। ये कहानी सच्चाई में हुई थी कि कब शिव जी कहाँ पे थे जहाँ पे गंगाधर उनका नाम रखा गया। तो हम बस पहुँचने वाले हैं। गंगोत्री गांव का नाम है। ये करीबन दिल्ली से 600 किलोमीटर पड़ता है। और ये अब तो रोड पक्की हो गई है। ये करीबन 2017 की बात है जब मैं गया था। और अब बस गंगोत्री पे जाके मुझे पहुंच के ये पता करना है कि क्या ये वो जगह है। अगर वो जगह है तो मैं आपको वो जगह ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलती हैं अब मेरे साथ, धीरे 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 गंगोत्री ऐसे ही गाड़ी के सफ़र में चलते हैं। और सफरनामा ख्यालों का सफरनामा। वो
Fury and the Gangotri. Dun-dun. अरे गुरु गुरु मजाक नहीं कर रहा, क्या फील थी। मैं मतलब फुल सुपरमैन की तरह बैठा हूँ। गंगोत्री शहर की जो सबसे ख़ास और सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट है वो है सूरज कुंड। जो ये सूरज कुंड है, ये आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि कुएं के भांति उसमें पानी भर रहा है, पर ये कुआं 350 मीटर के रेडियस पे फैला हुआ है। इतना चौड़ा है और इसकी गहराई करीबन 1400 फीट नीचे तक। गौमुख जहाँ ग्लेशियर स्टार्ट हुआ था, गंगा का जो ग्लेशियर है वो एक्चुअली गंगोत्री से स्टार्ट हुआ, यहीं से हुआ था। और जो शिवलिंग नीचे है वहाँ वो ये जगह थी जहाँ पे शिव जी प्रकट हुए थे और जहाँ पे उन्होंने गंगा को धारण किया था। तो वो इतना वेग था कि ये धरती में घुसता चला गया, धरती नीचे से घुसती चली गई पानी के प्रेशर से, पर एक पॉइंट पे जाके शिव जी ने उसका प्रेशर झेला और यहाँ से पूरे भारत के लिए यहाँ से पानी बहता है। माँ गंगा का पानी यहाँ से ही जाता है। तो क्योंकि शहर बंद था, क्योंकि मैं विंटर्स में आया था और यहाँ पे चारों जो धाम है उनके गेट नहीं खुले थे, पर मुझे यहाँ पे स्नान तो करना था। अब ये जो पानी आप देख रहे हो, ये आपको देखने में तो पानी लग रहा है, पर ये पानी नहीं है। बर्फ़ ये कट कट के टूट के ऐसे होके यहाँ तक बह रही है। और इसमें स्नान करने का मतलब है आप अपनी बॉडी को इतने माइनस टेम्परेचर में ले जाते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया होता है जो माइनस टेम्परेचर में मर जाता है, वो सारे मर जाते हैं। और उसके बाद अब जब बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी इतनी गर्म हो जाती है कि जो बैक्टीरिया गर्मी के मरने वाले वो गर्मी से मर जाते हैं। तो बस अपने अंदर के सारे बैक्टीरिया मार के अब मुझे जाना था जहाँ से माँ गंगा निकलती हैं। ये जो सामने आप गगन चुम्बनी पर्वत देख रहे हैं, ये है गंगा 1, गंगा 2 एंड गंगा 3 पॉइंट, जहाँ से गंगा आ रही हैं। बस अब क्योंकि यहाँ पहुँचना था मुझे, तो मैं यहाँ पहुँच गया। और ये जो मिट्टी का ढेर आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का ढेर नहीं है। अगर आप ढंग से इसे पॉज करके वीडियो देखें तो आप देखेंगे ये बर्फ़ है। 600 मीटर जितनी हाइट और 2.5 किलोमीटर जितनी चौड़ी ये बर्फ़ की सिल्ली है। धीरे धीरे गंगोत्री से आज 24 किलोमीटर दूर आ गया है और इसका सिर्फ रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ जाके मुझे ज्ञान हुआ कि गंगा की कोई परिक्रमा नहीं होती, परंतु गंगा की एक यात्रा होती है। वो यात्रा जो भगवान परशुराम ने भी करी थी, वो यात्रा जिसके लिए गंगा का अवतरण हुआ था। और क्या वो राज था जिसकी वजह से गणेश जी को इन सब के बीच में आना पड़ा। इस यात्रा को चालू करने के लिए मुझे सही समय पे आना पड़ेगा, जो है सावन। अब बस अगले साल मैं यहाँ पे सावन पे आऊँगा और महादेव की वो महान कावड़ यात्रा करूँगा। आप सब मेरे साथ में रहिएगा और देखिए कितनी अखंड, कितनी भव्य और कितनी भावुक और भक्तिपूर्ण ये यात्रा होती है, जहाँ पे दानव, असुर, देवता, गण सब होते हैं। तो आइए चलेंगे मेरे साथ कावड़ की यात्रा पे। है जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने